जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बायोटियान मारा गया था और रास्ते में सिल्वर टाइगर किंग की मुलाकात निंग किंग फैंग और जैंग हुआ से हो गई थी, जो कि सिल्वर टाइगर किंग की मदद मांगने के लिए उसके पास आए थे। और सिल्वर टाइगर किंग ने सिर्फ एक अटैक से वॉर एलिफेंट को डिफीट कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम डीमन ऐप को देखते हैं, जो कि डीमन एम्परर के पावर का यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग डीमन ऐप पर ये कहते हुए अटैक कर देता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अभी भी वही सिल्वर टाइगर किंग हूँ जो कि कुछ महीने पहले था। और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से डीमन ऐप पीछे जाकर गिर जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। तब डीमन ऐप कहता है कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम सिर्फ कुछ महीनों में फिर से पावरफुल हो सकते हो। ये बोलकर वो फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है और उसके तरफ जाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपनी हार नहीं मानोगे या फिर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकते हो और जब तुम फिर से रिकवर हो जाओगे तो हम दोबारा से फाइट कर सकते हैं। और जब तक तुम चाहो तब तक मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ जब तक तुम अपनी हार मानने को तैयार नहीं होगे। जिस पर डीमन ऐप अपने ओरिजिनल साइज में आकर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मान गया कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। अब इस चीज़ को सुनकर निंग किंग फैंग और जैंग हुआ बहुत शॉक हो जाते हैं और निंग किंग फैंग जैंग हुआ से कहने लगता है कि मुझे पिंच करना, क्योंकि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये रियल है। इस पर जैंग हुआ कहती है कि सच में अब सिल्वर टाइगर किंग को कोई डिफीट नहीं कर सकता है, अब वो इनविंसिबल बन चुका है। तब डीमन ऐप सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। जिस पर डीमन ऐप कहता है कि तुम्हारा सर्वेंट बनने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम मेरे सर्वेंट बनने के काबिल नहीं हो। सिल्वर टाइगर किंग के इस बात को सुनकर डीमन ऐप भड़क जाता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम्हें बस 10 सालों के लिए डीमन फॉरेस्ट से दूर रहना होगा और ह्यूमन क्लेन को किसी भी डेमनिक बीस्ट से 10 सालों तक प्रोटेक्ट करना होगा और चाहो तो तुम वॉर एलिफेंट को भी अपने साथ ले सकते हो। जिस पर डीमन ऐप पूछता है क्या सच में बस 10 सालों के लिए। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है हाँ बस 10 सालों के लिए। और वह आगे बोलता है कि तुम चाहो तो वॉर एलिफेंट को भी अपने साथ ले सकते हो और वैसे भी तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा और अगर तुम दोबारा से डीमन फॉरेस्ट में भी लौट आते हो तो इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। इस पर डीमन ऐप कहता है कि मैं फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाला हूँ और मैं अपने बात से पीछे नहीं हटता हूँ। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है ठीक है। तब जैंग हुआ डीमन ऐप के पास जाकर कहने लगती है कि क्या तुम वॉरमॉन्गर्स से अपना बदला नहीं लेना चाहोगे। जिस पर डीमन ऐप कहता है कि उन वॉरमॉन्गर्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना स्लेब बनाने की, मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जैंग हुआ कहती है कि तो क्यों ना तुम हम सब के साथ मिलकर वॉरमॉन्गर्स पर अटैक करते हो। इस पर डीमन ऐप भी एग्री हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं अपना बदला लेने के बाद तुम्हारे काम को करूंगा। ये बोलकर वो वॉरमॉन्गर्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है और निंग किंग फैंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है क्या तुम भी इस फाइट में हमें ज्वाइन करना चाहोगे। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग मना कर देता है। तब जैंग हुआ और निंग किंग फैंग डीमन ऐप के साथ वॉरमॉन्गर्स पर अटैक करने को चले जाते हैं। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को एक जगह पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर एक सील हुए क्लेन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर वो जाकर वहाँ के क्लेन के लीडर को बुलाने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रुशियान होती है। तब रुशियान सील से बाहर आने के बाद सिल्वर टाइगर किंग से पूछती है क्या तुमने मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया में जाने का मन बना लिया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया अभी बहुत डेंजरस है तो मेरा अभी वहाँ पर जाने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर रुशियान कहती है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वही मैं बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर रुशियान कहती है कि कोई भी न्यूज़ मेरे क्लेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है और सिल्वर टाइगर किंग जाते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही बताने आया था कि डीमन एम्परर ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर लिया है। अब इस चीज़ को सुनकर रुशियान सिल्वर टाइगर किंग को रोकने लगती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तब रुशियान कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने अभी जो कुछ भी कहा मैं उन सबको वापस लेती हूँ, तो प्लीज़ क्या आप तुम मुझे बता सकते हो। तब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि सिर्फ डीमन एम्परर ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को पार नहीं किया है
बल्कि मून सेवलिंग डोमिनिक वोल्फ किंग भी सील से आज़ाद हो चुका है और माइटी बुल किंग भी आज़ाद है। जिस पर रुशियान सिल्वर टाइगर किंग से पूछने लगती है कि क्या सच में डीमन एम्परर ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया है, पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि डीमन एम्परर तो अभी भी सील होगा। क्या तुम्हें इसके बारे में डोमिनिक वोल्फ किंग ने बताया है, पर तुम उसके बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं डीमन एम्परर से खुद मिला हूँ और वह बहुत पावरफुल भी है। सिल्वर टाइगर किंग की बात को सुनकर रुशियान हैरान हो जाती है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि डीमन एम्परर मुझसे अपने सील के बाहर आकर मिला था और उसके सील की पावर बाकी सब सील की पावर से बहुत ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी वो अपने सील से बाहर आ गया था। और अगर तुम सबने अपने स्ट्रेंथ को जल्दी नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि डीमन एम्परर सबसे पहले सील से आज़ाद हो जाए, और उसे सबसे पहले सील से आज़ाद होने से रोकने के लिए जितने भी क्लेन सील हैं उन सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। तब ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जाने लगता है। जिस पर रुशियान सोचने लगती है कि सिल्वर टाइगर किंग के पास कोई कारण नहीं है कि वो मुझसे झूठ बोलेगा, और अगर उसकी बात सच हुई तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और यही सोचकर वो भी सील के अंदर चली जाती है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को कहीं जाते हुए देखते हैं, जो कह रहा होता है कि अब बाई वांग टियान की आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील करने का वक्त है और उससे अपने क्लेन के मार्शल गॉड को मारने का बदला भी लेना है। तब कुछ समय के बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि डीमन ऐप के पास पहुंच चुका था और उन सबसे पूछता है कि यहाँ पर एक पर्सन मिसिंग है, और शियोर उलोंग के बारे में पूछने लगता है। जिस पर ची विलोंग बताता है कि वो शियोर उलोंग एक गद्दार था, बल्कि वही नहीं बल्कि पूरा गॉड ट्यून क्लेन ही गद्दार है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि क्या हुआ है। जिस पर लुइंग बताती है कि जब याओ टोंग ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था तो ऐसा करने को भी शियोर उलोंग ने उसे बोला था। तब लुइंग कहती है पर उसे नहीं पता था कि याओ टोंग मुझे और मेरी सिस्टर को मारने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने शियोर उलोंग के प्लान को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से शियोर उलोंग ने शी विलोंग और बाई को ट्रिसिया के गड्ढे के पास लेकर आ गया और गॉड ट्यून क्लेन के पैट्रियार्च को उन दोनों को मारने के लिए मैसेज भी भेज दिया, और फिर मेरे और सिस्टर को मारने के लिए ट्रैप बिछाने लगा। तब ची विलोंग बोलता है कि डीमन ऐप डिन लुओ के साथ सही समय पर यहाँ नहीं आए होते, तब आज तो हम दोनों मारे जाते। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि गॉड ट्यून क्लेन के पास ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आ गई। जिस पर भाई बोलता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीसिया 20 पर लगे सील के अंदर सिर्फ चीसिया गॉड क्लेन ही सील नहीं है, बल्कि उसके साथ गॉड ट्यून क्लेन भी सील है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि लगता है कि गॉड ट्यून क्लेन की मदद से शियोर उलोंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। इस पर शी विलोंग कहता है कि सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, बल्कि अब वो गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए बस एक स्टेप पीछे है, और उसके साथ ही उसने गॉड ट्यून क्लेन के बहुत से गुम हुए गोल्डन मार्शल गॉड स्किल को भी मास्टर कर लिया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि जो गॉड ट्यून क्लेन सील है वो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो सब सील होते हुए भी किसी को भी मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, और इसकी मदद से तो वे सब आज़ाद होने से पहले ही अपने लिए बहुत से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि सील हुए गॉड ट्यून क्लेन के पास डार्क स्टार रियाल्म के पावर हाउस मौजूद होंगे। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।